मैं डॉक्टर समन गर्ग, केजी आई केयर सेंटर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे कि अपने बच्चों को चश्मा लगने से हम कैसे बचा सकते हैं। जी हाँ, तो बच्चों में चश्मा लगना आज एक बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम, गंभीर समस्या बन रही है। तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे इवन नर्सरी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड क्लास में उनको भी चश्मा लग रहा है। तो आइए जानते हैं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं या बेहतर से बेहतर हम क्या कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को चश्मा ना लगे। तो बच्चों की आईसाइट चेक करने का जो प्रोसीजर है उसको हमारी टेक्निकल भाषा में रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो अगर किसी बच्चे की नज़र कम है तो कम का मतलब है कि उसकी जो नज़र है, उसकी जो विजन है वो 6/6 नहीं है, तो इसका मतलब बच्चे को रिफ्रैक्टिव एरर है। यानी कि बच्चा जो है वो पूरा अच्छी तरह से 6/6 वाली जो आईसाइट वाली जो लाइन है उसको अच्छे तरीके से अगर नहीं पढ़ रहा तो इसका मतलब बच्चे को रिफ्रैक्टिव एरर है। तो आइए पहले जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो कितनी तरह की होती हैं। तो रिफ्रैक्टिव एरर जो है आप ये चार्ट पे, बोर्ड पे देख सकते हो। तो रिफ्रैक्टिव एरर्स जो हैं वो मोटा मोटा दो तरह की हैं। एक को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया और एक को बोलते हैं मायोपिया। तो सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो हाइपरमेट्रोपिया टाइप की जो रिफ्रैक्टिव एरर है उसमें प्लस का ग्लासेस लगते हैं, उसमें जो चश्मे का नंबर है वो प्लस में रहता है। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि बच्चे की जो आईसाइट है, बच्चे की जो विजन है वो टेक्निकली 6/6 होती है। तो 6/6 विजन होने की वजह से हमें पता नहीं लगता कि बच्चे की नज़र जो है वो एक्चुअली में कमज़ोर है, बच्चे को है जो चश्मा लगेगा। पर होता क्या है कि अगर बच्चे को हाइपरमेट्रोपिया है तो बेशक उसकी नज़र 6/6 भी है, तो वो अपनी आँखों के जो इंटरनल मसल्स हैं जिनको हम सीलरी मसल्स बोलते हैं, तो वो उन मसल्स की सहायता से, मसल्स की हेल्प से, अकोमोडेशन एक प्रोसेस हम बोलते हैं, तो अकोमोडेशन की वजह से बच्चा जो है उन मसल्स को इस्तेमाल करके, उन मसल्स का जोर लगा के दूर के लिए, डिस्टेंस के लिए जो है पूरा अच्छे से पढ़ रहा है। तो इसीलिए उसकी विजन जो है वो 6/6 है। पर जब भी बच्चा ऐसा करेगा तो उसको आई स्ट्रेन होगा, या उसको टेक्निकली बोलते हैं एस्थेनोपिया। तो अगर बच्चा हाइपरमेट्रोपिक है तो बेशक उसकी नज़र 6/6 है। क्यों? क्योंकि वो अकोमोडेशन यूज़ कर रहा है, पर बच्चे को हमेशा पढ़ते समय आँखों पर जोर पड़ेगा, तो जिसकी वजह से उसको हेडेक रहेगा, सर दर्द रहेगा और आँखों से पानी की समस्या रहेगी। तो इसलिए अगर कोई भी बच्चा पढ़ते समय हमेशा सर दर्द की, आँखों से पानी आने की कंप्लेंट करता है तो उसे हमें अच्छे से जांच करके देखना चाहिए कि कहीं उस बच्चे को हाइपरमेट्रोपिक टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर तो नहीं है। दूसरी तरह की जो रिफ्रैक्टिव एरर है उसको हम बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया जो रिफ्रैक्टिव एरर है वो हाइपरमेट्रोपिया के कंपैरिजन में ज़्यादा देखी जाती है। मायोपिया जो है वो ज़्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया भी आगे दो तरह का है। एक को बोलते हैं एक्सियल मायोपिया, यानी कि हमारी आँख की लंबाई के हिसाब से चश्मे का नंबर लगेगा। और एक को बोलते हैं कर्वेचर मायोपिया। कर्वेचर मायोपिया जो है वो आँखों को ज़्यादा मसलने से, यानी कॉर्निया की वजह से होता है। तो जो एक्सियल मायोपिया है उसमें भी माइनस नंबर का चश्मा लगता है, पर वो नंबर स्फेरिकल होता है। जो कर्वेचर मायोपिया है उसमें भी माइनस नंबर का चश्मा लगेगा, पर वो जो नंबर है वो सिलेंड्रिकल रहता है, जिसका एक निर्धारित एक्सिस होता है। तो आइए अब जानते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चों को ये किसी भी तरह की रिफ्रैक्टिव एरर, हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया जो है वो ना हो। तो आइए अब हम जानते हैं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को चश्मा जो है वो ना लगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हमें इस टॉपिक को लेके हमेशा ही अलर्ट या कॉशियस रहना चाहिए, ये सोचकर कि हमारे बच्चे को चश्मा लग सकता है। तो इससे पहले कि उसे असली में, एक्चुअल में चश्मा लग जाए, तो उसका पहले से ही ध्यान रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप जेनेटिक्स को समझिए। जेनेटिक्स का मतलब है कि अगर बच्चे के एक पेरेंट को, यानी कि बच्चे की मदर को या बच्चे के फादर को अगर दूर का चश्मा लगा हुआ है, यानी कि वो भी मायोपिक हैं, तो बच्चे में 10 से 20% चांस है कि बच्चे को चश्मा लगेगा।
अगर दोनों पेरेंट्स के चश्मा लगा है तो बच्चे में चश्मा लगने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा है। तो इसलिए ऐसे पेरेंट्स को थोड़ा और सावधान रहना चाहिए जिनके केस में दोनों पेरेंट्स को चश्मा लगा हो। उसके बाद क्या है कि आप अपने बच्चे को 6 महीने के अंदर अंदर एक बार अपने आंखों के डॉक्टर के पास ज़रूर चेक कराइए। और सबसे ज़रूरी बात, सिम्टम्स। जी हाँ, तो सिम्टम्स का आपको पता होना चाहिए कि अगर बच्चे को चश्मा लग रहा है तो उसको क्या क्या सिम्टम्स होंगे। तो अगर बच्चे को कंप्लेंट है कि बच्चा जो है हमेशा पढ़ते समय कंप्लेंट करता है कि उसके सर में दर्द है, आंखों में भारीपन है या आंखों से पानी आ रहा है, तो ये भी चश्मा लगने का एक सिम्टम है। अगर बच्चा बोलता है कि उसको ब्लैक बोर्ड जो है पीछे बैठकर, पीछे वाले बेंच से ब्लैक बोर्ड कम दिखता है, तो ये भी एक सिम्टम है कि बच्चा जो है वो उसकी नज़र कमज़ोर हो गई है। मायोपिक केसेस में हम देखते हैं कि बॉडी का नेचुरल रिफ्लेक्स कैसा रहता है कि जब बच्चे को माइनस का चश्मा लगता है और उसकी नज़र, दूर की नज़र जो है वो कमज़ोर हो जाती है, तो बच्चा बॉडी के नेचुरल रिफ्लेक्स की वजह से आप देख सकते हो आंखों को ऐसे स्क्वीज करता है, ऐसे। तो अगर कोई बच्चा अपनी आंखों को ऐसे स्क्वीज कर रहा है या कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा करीब से या पास से देख रहा है, तो ये भी चश्मा लगने का एक सिम्टम है। इसके अलावा जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को चश्मा ना लगे, वो सबसे ज़रूरी है उसकी डाइट। तो डाइट में विटामिन ए जो कि आपको दूध में, मिल्क में मिलेगा, हरी सब्जियों में मिलेगा, इसके अलावा पपीता, पपाया में मिलेगा, और इसके अलावा 5 बादाम रात को भिगो के अगर हम सुबह खाते हैं तो ये हमारी एक अच्छी डाइट मानी जाती है आँखों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब लेटेस्ट रिसर्च में ये भी देखा गया है कि बच्चों में खास करके विटामिन डी, जी हाँ, विटामिन डी की कमी की वजह से भी मायोपिया के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों की डाइट को ध्यान में रखना भी बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि वो, उनकी नज़र जो है वो ठीक रहे। तो अब हम बात करते हैं मोबाइल को लेकर। तो ये देखा गया है कि मोबाइल जो है वो आज के समय में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण बन गया है बच्चे को चश्मा लगने का। उसकी वजह क्या है कि जब बच्चा मोबाइल देखता है, लगातार मोबाइल देखता है, तो वो लगातार पास से मोबाइल देखने की वजह से तो वो एक स्टिमुलस की तरह एक्ट करता है, उसको चश्मा लगवाने में एक्सियल मायोपिया जो है वो बढ़ जाता है लगातार मोबाइल देखने की वजह से। तो बच्चे को मोबाइल से रोकना जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है, पर जितना ये बोलना आसान है, ये करना उतना ही मुश्किल है। तो इसके लिए एक उपाय हम कर सकते हैं एज पेरेंट्स कि कम से कम हम अपने बच्चे के सामने, शाम को बच्चों के सामने जो है खुद मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। तो अगर पेरेंट्स बच्चों के सामने मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे तो उम्मीद है कि बच्चे जो हैं वो भी मोबाइल जो है वो कम यूज़ करेंगे और वही समय बच्चे जो है वो किसी और एक्टिविटी में लगाएंगे जिससे कि उनकी आंखों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यदि हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों को चश्मा लगने के सिम्टम्स के बारे में हमें पता है, हम उनकी डाइट का ध्यान रखते हैं, मोबाइल से उनको बचा के रखते हैं, बच्चे को बाहर खेलने में, आउटडोर एक्टिविटीज़ में हम प्रमोट करते हैं और उसको समय समय पर अपने आँखों के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे चेकअप करवाते रहते हैं, तो हम काफ़ी हद तक अपने बच्चे को चश्मा लगने से बचा सकते हैं। आजकल मॉडर्न साइंस के हिसाब से काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट आ गए हैं। अगर बच्चे को चश्मा लगता भी है तो भी एक स्पेशल दवाई आती है जिसको लो डोज एट्रोपिन बोलते हैं, उससे चश्मा बढ़ने की प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है। एक स्पेशल डी फोकस ग्लासेस आते हैं जो चश्मे में फिट हो जाते हैं, यानी कि वो भी एक स्पेशल ग्लासेस हैं, चश्मा है, उससे भी जो मायोपिया की प्रोग्रेशन है उसको हम रोक सकते हैं। तो इन सब बातों का प्लीज़ ध्यान रखिए ताकि हम अपने बच्चों को चश्मा लगने से बचा सकें। धन्यवाद।